हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट नोट की, जो कि है पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, दिसंबर 19, 5 मार्क्स। ये प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया था 1940s में बाय अ पर्सन कॉल्ड एमिल पोस्ट, EMIL, एमिल पोस्ट, इसीलिए इसका नाम है पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। Now, what is the problem statement? And उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। So, what is the problem statement? तो सबसे पहले PCP का फुल फॉर्म है पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। कंसिडर टू लिस्ट, आपके पास दो लिस्ट है, एक लिस्ट एक्स है, दूसरा लिस्ट वाई है, ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स। से एग्जांपल, लिस्ट एक्स कंटेन्स n strings, list y contains n strings. PCP is to determine whether or not there exists a string. Yes, whether or not there exists a string. ये string कैसे बनेगा? Using the combination of the x's and the same corresponding combination of the y's. अब बोलोगे सर समझा नहीं, डोंट वरी, समझाता हूँ। एक प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ पीसीपी। आपके पास दो लिस्ट है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा भी था, कंसिडर टू लिस्ट, लिस्ट एक्स एंड लिस्ट वाई। हमारे पास भी दो लिस्ट है। लिस्ट वन कंटेन्स n स्ट्रिंग्स, लिस्ट टू कंटेन्स n स्ट्रिंग्स। हमारे लिस्ट वन में 3 स्ट्रिंग्स है, लिस्ट टू में 3 स्ट्रिंग्स है। इसको अपन नाम देते हैं x1, x2, x3। इसको नाम देते हैं y1, y2, y3। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पीसीपी क्या बोलता है? एक ऐसा स्ट्रिंग फाइंड करो जो कैसे बनेगा? यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सेस एंड द सेम करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द वाइस। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई नंबर 1 से मैंने यूज किया कॉम्बो x2, x1, x1। तो करस्पॉन्डिंगली आपको यूज करना होगा कॉम्बो ऑफ y2, y1, y1, इसलिए इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। तो आपने लेफ्ट में यूज किया x2, x1, x1, तो राइट में यूज किया y2, y1, y1। और फिर चेक करो स्ट्रिंग सेम है क्या डिफरेंट है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो दिस इज द सोल्यूशन, नहीं है तो कीप ट्राइंग। जैसे एग्जांपल x2, सर x2 में आपको क्या मिलेगा? b क्यूब। फिर x1 में मिलेगा b, फिर x1 में मिलेगा b, मतलब लेफ्ट में आपको मिल गया ba 5b's। देखो ना, b3 + 1 + 1, ba 5b's। अब देखते हैं राइट से क्या मिलता है। y2 मतलब ba, y1 मतलब b क्यूब, एंड y1 अगेन मतलब b क्यूब। मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड आई एम गेटिंग ba 5b, जबकि राइट में आई एम गेटिंग ba 6b's, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सोल्यूशन। फिर से ट्राई करते हैं। सपोज किसी ने कहा सर एक काम करो, प्लीज ट्राई x1, x1, x3। तो करस्पॉन्डिंगली वी हैव टू ट्राई y1, y1, y3। तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी आर गेटिंग b b b a, मतलब ट्रिपल बी ए। राइट में भी अगर मिल गया ना ट्रिपल बी ए, दैट इज योर सोल्यूशन। बट राइट से अपने को मिल रहा है b क्यूब a, दैट इज 6b's एंड a। इट्स नॉट वर्किंग। और जरूरी नहीं कि 3 का कॉम्बो, आप 2 का कॉम्बो, 4 का कॉम्बो, क्या भी कॉम्बो यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी ने कहा सर प्लीज कैन वी ट्राई x2, x1। मैंने कहा यस, नो प्रॉब्लम। तो करस्पॉन्डिंगली आपको ट्राई करना होगा y2, y1, x2, x1। फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी आर गेटिंग ba 4b, जबकि राइट साइड में वी आर गेटिंग ba 3b। तो ऐसा ट्राई करते करते कभी ना कभी तो सोल्यूशन आ ही जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं। इसका सोल्यूशन है, लेफ्ट में आप ट्राई कीजिए x2, x1, x1, x3। तो करस्पॉन्डिंगली आपको ट्राई करना होगा y2, y1, y1, y3। फ्रॉम द लेफ्ट साइड व्हाट आर वी गेटिंग इज ba 6b's and a, and from the right side also we are getting ba 6b's and a, and that's your solution. तो इन द पेपर जब ये शॉर्ट नोट पूछेंगे, सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट दीजिए और इस एक छोटे एग्जांपल को आप दिखा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।